बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी सेहत और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो शायद आप सब ने टीवी या सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसका नाम है दरियाई टूची। दरियाई टूची के साथ जो मुत्तसिल गाँव है, इसका नाम मीरानशाह गाँव है। ये मुलाकात हमारा उनके साथ पश्तो ज़बान में हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं इसे उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि सबको समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़रखेज़ है। यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं, जो दरियाई टूची के किनारे आबाद है, वो खेती बाड़ी करते हैं। आज हम एक दान के खेत का नज़ारा भी दिखाएंगे और यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं, वो इंतहाई जपाकश, मेहनती, अमन पसंद और मिलनसार लोग हैं। आमतौर पर दान के फसल के साथ यानी चावल की मेहनत मुशक्क़त करना पड़ता है। दरियाई टूची तक जो हम आए हैं, हमारे एक अजीज़ दोस्त जिसका नाम अजीज़ुल्लाह है, हम आज उसके मेहमान थे और उसके निगरानी में हम यहाँ तक आए हैं। तो चलो दोस्तों, दान के खेत की तरफ जाते हैं कि इसे किस तरह बोया जाता है और इसे पकने तक किन मराहल से गुजरना पड़ता है। इससे पहले मेरे साथ एक और दोस्त जिसका नाम सर तबारक है, वो भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल है। सर तबारक अपने तसव्वुरात बयान करते हुए फरमाते हैं कि आज हम शुमाली वज़ीरिस्तान के जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, आज हम यहाँ पर अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और दरियाई टूची के किनारे खड़े हैं। इस इलाके का नाम मीरानशाह कले है। यहाँ का मौसम निहायत खुशगवार है और ये इलाका एक जन्नत नज़ीर मंजर पेश कर रहा है। ये इलाका अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल है और यहाँ का माहौल और मौसम बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा है। दरियाई टूची में परिंदों का शिकार भी किया जाता है और परिंदों का शिकार वाकई एक मुश्किल और मेहनत तलब काम है, लेकिन शिकार के शौकीन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प काम है। अगर मौका मिला तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये लोग परिंदों का शिकार किस तरह करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं, वो है दान के खेत और हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी फसल किस तरह उगाया जाता है और किन मराहल से गुजारा जाता है। तो चलो आओ देखते हैं, हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, तो आप इस वक्त दान के खेत का नज़ारा कर रहे हैं और किसान जो हैं, उन्होंने फसल की कटाई की है और अब खुश्क पौधों से चावल अलहदा कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के साथ जो जदीद मशीनरी है ज़राअत का, वो इनके साथ नहीं है और वही पुरानी तर्ज पर दान के पौधों को चावल से अलहदा कर रहे हैं। सर तबारक ने उनसे मालूमात अहज़ करके और अपनी हैरत का इजहार इन अल्फाज में किया कि इस वक्त मैं शुमाली वज़ीरिस्तान की मीरानशाह कली यानी दरियाई टूची के किनारे एक खेत में मौजूद हूँ। यहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़रखेज़ है और यहाँ पर हर किस्म की फसल उगाया जाता है और ये ज़मीन बहुत अच्छी फसल देती है। यहाँ का मौसम पाकिस्तान के दीगर इलाकों की निस्बत इस इलाके का मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। आमतौर पर मई जून में गंदम की कटाई होती है, लेकिन यहाँ की जो फसल है वो दूसरे इलाकों की निस्बत कुछ देर से पकती है। गंदम की कटाई के बाद फिर खेतों में चावल बोया जाता है और चावल की काश्त इंतहाई मुश्किल काम है, शुरू से लेकर आखिर तक। और इसे काश्त करने के लिए खेत को एक तालाब की शक्ल देना पड़ता है और उसमें बोया जाता है और चावल को पानी काफ़ी मकदार में दरकार होती है और इसी वजह से सबसे पहले मिट्टी को काफ़ी नरम किया जाता है, फिर खेत में पानी जमा किया जाता है और फिर कड़े होकर इसके पौधों को बोया जाता है और तकरीबन 6 महीनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है और अक्टूबर के महीने में यह इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसकी कटाई के बाद इसके पौधों को खुश्क किया जाता है और आप देखते हैं कि पौधों को चावल से अलहदा करने के लिए एक हाथ से तैयार किया गया है, जो कि पुरानी तरह से इस तरह चला आ रहा है। यहाँ पर चावल के खुश्क पौधे इस पर मारकर चावल इससे अलहदा किया जाता है, जो कि काफ़ी मेहनत तलब काम है। जब चावल छिलके समेत पौधों से अलहदा किया जाता है तो फिर एक खास मशीन के जरिए ये छिलके इससे अलहदा किया जाते हैं। मीरानशाह गाँव में ज़मीन इतनी काफ़ी मकदार में नहीं है, लेकिन जो है वो काफ़ी ज़रखेज़ है, इसलिए यहाँ पर चावल की जो काश्त है वो इतनी बड़ी मकदार में नहीं की जाती जिसे मार्केट में बेचकर सरमाया कमाया जाए। तो इसलिए हुकूमत से हमारी अपील है कि वो मकामी किसानों की सरपरस्ती कर लें और इस इलाके में जदीद ज़री आलात का बंदोबस्त करें ताकि यहाँ पर इस फसल को पजीराई मिले और लोगों को रोज़गार के मौके मज़ीद मिले। यहाँ से यानी मीरानशाह गाँव से 15 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान है। तो यहाँ की मिट्टी और आबो हवा बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा है। मिट्टी काफ़ी ज़रखेज़ है और चूँकि ये खेत दरियाई टूची के किनारे आबाद है, तो दरियाई टूची अपने साथ जितनी मिट्टी लाती है वो यहाँ पर रह जाती है
اور یہاں پر ہر قسم کی فصل اگائی جاتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے، چاہے وہ گندم، چاول، مکئی، جو ہو، چاہے سبزی ہو، بہت اچھی طریقے سے یہاں پر اگتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مقامی باشندے کافی غریب ہیں اور سائنسی طریقے سے زراعت کا جو خرچہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں کے ان کسانوں کو خاص توجہ دے اور ان کی مدد کرے۔ تبارک سر نے مزید بتایا کہ مٹی تو کافی زرخیز ہے، لیکن یہاں کے جو کسان ہیں انہیں کافی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زراعت کے لیے کھاد اور جدید مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کی بس سے باہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جو کاشت ہوتی ہے وہ صرف ان کی گھریلو ضروریات ہی پورا کرتی ہے۔ چاول کے جو پودے ہیں وہ بالکل گندم کی طرح ہیں اور یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ پانی کا پودا ہے اور گندم کی طرح سر میں اس کی بالی ہوتی ہے۔ پودے سے چاول علیحدہ کرنے کے لیے اسے کافی زور سے جو لکڑی چرپائی پر باندھی ہوتی ہے اس پر کافی زور سے مارا جاتا ہے، اور اس طرح چلکے سمیت چاول اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور بعد میں مشین کے ذریعے اسے چلکوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے مزید پوچھا کہ یہاں پر جو چاول کاشت ہوتی ہیں یا وہ صرف ایک قسم کی ہوتی ہیں یا اور اقسام کے چاول بھی یہاں پر کاشت ہوتی ہیں۔ تبارک سر نے بتایا کہ یہاں پر صرف لوکل چاول ہوتے ہیں، صرف اس کی کاشت ہوتی ہے۔ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اچھی قسم کی چاول کاشت نہیں کر سکتے، اور خاص کر زراعت کا جو شعبہ ہے اسے چاہیے کہ اس علاقے کی سیر کریں اور انہیں اچھی قسم کا تہم فراہم کریں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ میرانشاہ گاؤں ہے اور جو مقامی باشندے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت کھیت میں موجود ہیں۔ افغانستان بارڈر یعنی سرحد اور زیرو پوائنٹ یعنی غلام خان یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہم نے مقامی باشندوں سے کچھ پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ پھر ہم نے ان سے ان کے نام، تعلیم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جماعت پنجم، جماعت ششم اور جماعت ہشتم میں پڑھتے ہیں۔ آخر میں ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے کو زراعت کے شعبے میں خاص توجہ دے، کیونکہ جب یہاں زراعت اعلیٰ پیمانے اور جدید طریقوں سے کی جائے گی تو اس سے ہمارے ملک کی زرعی پیداوار بڑھے گی۔ میرانشاہ گاؤں بہت خوبصورت ہے اور خاص کر یہی سائٹ جو دریائے ٹوچی کے کنارے آباد ہے، اور خاص کر یہاں پر پٹھان آباد ہے جو کہ نہایت مہمان نواز، خوش اخلاق اور درویش صفت لوگ۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان، اور خاص کر اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔